व्यूअर्स, क्या ट्रंप दुनिया को धोखा दे रहा है? ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान असल खेल है क्या? ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, मिसाइल बरस रहे हैं, तवानाई की तंसीबात निशाना बन रही हैं और पूरी दुनिया एक बड़े तसादुम के खतरे को महसूस कर रही है। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसका साथ दे रहा है? एक तरफ ट्रंप दुनिया के सामने आकर कहता है कि ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी करें, ये जंग सबको तबाही की तरफ ले जा रही है, तो दूसरी जानिब ऐसी इत्तलात सामने आती हैं कि इसराइल की बाज़ कार्रवाइयों से पहले वाशिंगटन से राब्ते किए गए थे। तो क्या ट्रंप वाकई अमन चाहता है या फिर दुनिया के सामने एक और तस्वीर पेश की जा रही है, जबकि पसे पर्दा कुछ और हो रहा है? अमेरिका इस वक्त दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ इसराइल वाशिंगटन से मज़ीद अमली ताउन का मुतालबा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ खित्ते के कई ममालिक अमेरिका को बराह रास्त मुदाखलत से खबरदार कर रहे हैं। अगर अमेरिका इस जंग में मज़ीद शामिल होता है तो पूरा मशरिक़ वस्ता एक बड़े महाज में तब्दील हो सकता है। क्या अमेरिका वाकई इस तनाज़े से अलग है? क्या ट्रंप अमन का ख्वाह है या सिर्फ सियासी खेल खेल रहा है? और क्या ये कशीदगी एक बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है? आज के इस व्लॉग में इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल दोनों जंग बंद करें, दोनों तबाही की तरफ जा रहे हैं, दुनिया को फौरी तौर पर जंग बंद कर देनी चाहिए। आप ज़रा तसव्वुर करें, क्या ये शख्स सच बोल रहा है? क्या ये धोखा दे रहा है? क्या ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है? सूरत हाल ये है कि वो इसराइल को भी कहता है और ईरान को भी कहता है कि जंग रोको, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक जो हमला हुआ उसकी मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप से ली गई थी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हकीकत में हो क्या रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने उनके फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। वहाँ F-35 तैयारे मौजूद थे। गैस और तवानाई से मुतालिक तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि उसने नेतन्याहू को हमला ना करने का कहा है, लेकिन बाद में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। इस वक्त मंजरनामा ये है कि दोनों ममालिक एक दूसरे की अहम तंसीबात और सनती मराकज़ को निशाना बना रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त ये खदशा है कि इस जंग के बाइस तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब नेतन्याहू की काबीना के अंदर ये फैसला किया गया है कि जंग को तूल दिया जाए और इसे जारी रखा जाए। उधर ट्रंप कहता है कि ईरान और इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी करें और मुआहिदा मुकम्मल करें। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप पर तनकीद हो रही है। उसके इत्तेहादी और कई हल्के कह रहे हैं कि असल कसूर ट्रंप का है, क्योंकि उसने कोई मौसर मुआहिदा तय नहीं किया। अगर मुआहिदा हो जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब इसराइल ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि वो इस जंग में बराह रास्त शामिल हो और इसराइल का साथ दे। दूसरी तरफ खित्ते के कई ममालिक अमेरिका को खबरदार कर रहे हैं कि वो इस जंग में शामिल ना हो, क्योंकि इसके नताइज पूरे खित्ते तक फैल सकते हैं। अमेरिका इस वक्त दोनों तरफ से दबाव में है। एक तरफ तेल की कीमतों का मसला है, तो दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि वो इसराइली तंसीबात को निशाना बनाता रहेगा। ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि ट्रंप की बात ना सुनी जाए और भरपूर जवाब दिया जाए। ईरान ने अमली तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिखाया है। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ईरान इस सतह की अस्करी सलाहियत का मुज़ाहरा कर सकता है। पाकिस्तान, खित्ते के कई ममालिक, चीन और रूस समेत मुतअद्दिद ताकतें इस मामले में इसराइल को ज़िम्मेदार करार दे रही हैं। हत्ता कि ट्रंप ने भी बाज़ मौक़े पर इसराइल के इक़दामात पर तनकीद की है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर कशीदगी बढ़ती रही तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो सकती हैं, जिसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे। ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल वो अपने रद्द-ए-अमल को महदूद कर रहा है, लेकिन अगर दोबारा ईरान या बैरूत पर हमला किया गया तो जवाब देने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। हाइफा की सनती और पेट्रोकेमिकल तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बायस वहाँ सूरत हाल कशीदा हो गई है। उधर यमन की जानिब से भी इसराइल पर मिसाइल हमलों की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। आम शहरी ज़हनी दबाव और मुसलसल खौफ की कैफियत का शिकार हैं। कई लोग बार बार इन तबाहात और ख़तरे के पैगामात से तंग आकर अपने मोबाइल फ़ोन खामोश कर चुके हैं या मुतल्लिका एप्लीकेशंस ही हज़फ कर दी हैं। बाज़ हलकों का ख्याल है कि मसला सिर्फ नेतन्याहू का नहीं, बल्कि इसराइल की मजमूई पॉलिसीज़ का है। उनके मुताबिक अगर नेतन्याहू चला भी जाए तो कोई दूसरा रहनुमा इसी पॉलिसी को जारी रख सकता है। ये भी हकीकत है कि ट्रंप की बात ना इसराइल मुकम्मल तौर पर सुन रहा है और ना ही ईरान। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ईरान का कहना है कि उसने जंग शुरू नहीं की, बल्कि इसराइल ने पहल की है, इसलिए वो जवाब देने का हक महफूज रखता है।
अब तक ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, लेकिन ईरानी हुकाम खबरदार कर चुके हैं कि अगर हमले जारी रहे तो अमरीकी मफादात भी खतरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि अमरीका के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ट्रंप मुसलसल जंगबंदी और कशीदगी कम करने की अपील कर रहा है, जबकि इसराइल अमरीका से मजीद अमली ताउन चाहता है। मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि आया फरीकैन जंगबंदी की तरफ बढ़ते हैं या खित्ता मजीद बड़े तसादुम की जानिब बढ़ता है। दूसरी जानिब यमन ने भी जंग का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त यमन ने बाबल मंदब बंद करने का ऐलान कर दिया है। इब्तदा उन्होंने इसराइल से ही की है और इसके बाद बारी अमरीका की आ सकती है। बाबल मंदब जैसे ही बंद होगा और अगर अमरीकी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए गए तो फिर आप समझ लीजिए कि लड़ाई बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो जाएगी। ये एक तवील जंग में तब्दील हो सकती है और इसके नतीजे में इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा होगी। यानी इस वक्त एक ऐसा मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है जो वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में हालात किस समत जा सकते हैं। यमन की जानिब से बाबल मंदब बंद करने का मतलब ये है कि तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। इसी दौरान ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल अमरीका की इजाज़त के बगैर खित्ते में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। उनके मुताबिक जो कुछ भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार अमरीका ही है। ईरानी मौक़िफ़ है कि अमरीका की जानिब से ये कहना कि वो इस मामले में शामिल नहीं एक गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है जो अब कबूल नहीं की जाएगी। ईरान का कहना है कि अब अमरीका और इसराइल को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा और उन्हें मज़ीद दबाव में लाया जाएगा। उनके मुताबिक इसराइल ने तेल की सनतों और गैर फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो एक ख़तरनाक पेशरफ्त है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो वो मज़ीद जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा और अमरीका की इस वजाहत को कबूल नहीं करेगा कि वो इन हमलों में शरीक नहीं था। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज किए जाने और बाज़ ऑपरेशंस मुअत्तल होने की इत्तलात सामने आई हैं। उसी तरह इसराइल के ज़ेरे कंट्रोल मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। यमन ने भी पैगाम दिया है कि अगर किसी ने उनके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे जवाब दिया जाएगा। अमरीका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस पूरी जंग के मुमकिन नताइज और इसकी समत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो इन बयानियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं जो इस तनाज़े की ज़िम्मेदारी यकतरफ़ा तौर पर उस पर डालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ईरान में अवामी रद्दअमल भी देखने में आया, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर उनकी पेट्रोकेमिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया तो वो भी इसराइल की सनती और तवानाई से मुतालिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान ने वाज़ेह किया है कि हालिया वाक़यात के बाद सिफारती अमल मज़ीद पेचीदा हो जाएगा और मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। ये मंजरनामा बाज़ाहिर एक ऐसी कशीदगी की तरफ इशारा कर रहा है जो ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकता है। एक अहम सवाल ये भी है कि इसराइली तैयारे और ड्रोन इतनी तवील कार्रवाइयों के लिए लॉजिस्टिक और ईंधन की ज़रूरियात कैसे पूरी कर रहे हैं। यही वो पहलू है जो इस जंग की हिकमत अमली को समझने में अहम किरदार अदा करता है। इसराइल अमरीका से मुतालबा कर रहा है कि वो इस तनाज़े में ज़्यादा बराह रास्त किरदार अदा करे। दूसरी तरफ नाक़िदीन का कहना है कि अमरीका पहले ही मुख्तलिफ सतहों पर इसराइल की मदद कर रहा है। आलमी मालियाती मंडियों में भी बेचैनी देखी जा रही है। मुख्तलिफ एशियाई और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में उतार चढ़ाव इस खदशे की अक्कासी करता है कि अगर जंग फैलती है तो उसके मौशी असरात भी शदीद हो सकते हैं। अमरीका के लिए एक और मसला ये है कि वो जिस किस्म की सियासी या स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों की तवक्को रखता था वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। इसी दौरान बाज़ इत्तलात के मुताबिक खित्ते के मुख्तलिफ हवाई अड्डों और अहम तनसीबात को मुमकिना ख़तरात लाहक हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। दुनिया भर में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि लबनान पर हमले क्यों हुए और इन हमलों के बाद सूरत हाल इस नहज तक कैसे पहुँची। इसराइल में मिसाइल हमलों के असरात और नुकसानात से मुताल्लिक मालूमात पर भी सख्त पाबंदियाँ आयद होने की इत्तलात हैं, जिसकी वजह से ज़मीनी सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आ रही। सरमायाकारों और कारोबारी हलकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जंग मज़ीद बढ़ती है तो आलमी मईशत और सरमायाकारी का माहौल किस हद तक मुतासिर होगा। ईरान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसे इस तनाज़े से अलग नहीं समझता। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर हमले जारी रहे तो अमरीकी मफादात भी निशाने पर आ सकते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अगर खित्ते से अमरीकी फ़ौजी मुआवनत ख़त्म हो जाए तो इसराइल की कार्रवाइयों की सलाहियत भी महदूद हो सकती है। यमन की शमूलियत को बाज़ तज्ज़ियाकार एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे तनाज़ा मज़ीद पेचीदा और वसी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर भी मुख्तलिफ हलकों में बहस जारी है। नाक़दीन का कहना है कि उनके ऐलानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद पाया जाता है, जबकि उनके हामी इस तासुर से इख्तलाफ करते हैं। बहरहाल अमरीका इस वक्त एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह होगा कि वो किस सतह पर किरदार अदा करता है, हालात किस समत जाते हैं और ख़ित्ते में कशीदगी कम होती है या मज़ीद बढ़ती है।
आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।